दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम, जय नर्मदे हर। साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों अभी हम लोग इस समय है पावन नर्मदा मैया के किनारे, और ये आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना सुंदर नज़ारा है, और इस नज़ारा का हम लोग खूब लाभ ले रहे हैं। और साथियों, आप लोग भी हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और दोस्तों मानसिक रूप से आप लोग भी नर्मदा मैया का दर्शन कीजिए। और साथियों आप लोग देख लीजिए कितना शानदार नज़ारा है ये। चारों साइड थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करिएगा, कितना सुंदर नज़ारा है ये, और साक्षात आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं माँ नर्मदा का। और दोस्तों इसी नर्मदा के किनारे एक बहुत ही तपस्वी, यूं कही नर्मदा मैया रहती हैं, जो कि परिक्रमा वासियों की सेवा करती हैं। तो साथियों चलते हैं, उनका दर्शन कराएंगे और कुछ सत्संग भी लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में जय नर्मदा मैया, नर्मदे हर या सीताराम का कमेंट जरूर करिए। साथियों चलते हैं। आइए, और ये देख सकते हैं, ये छोटी सी कुटिया आप लोग को दिखाई दे रही होगी। जय नर्मदे हर। माता जी सभी दर्शकों की तरफ से दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे है, नर्मदे। हमारा नाम राजेश मौर्य है जी। और हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं, जी। और हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में। जी। और हम लोग घूम घूम कर साधु संत महात्माओं की खोज करते हैं। जी। जो हो पाता है, जो ठाकुर जी दिए रहते हैं, हम लोग जी। देने की कोशिश करते हैं। जी। और उनकी जो अमृत वाणी रहती है अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जी। तो थोड़ा सा पहले इस स्थान के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी। अब देखो दादा, जब से हम यहाँ बैठे हैं मैया के तट पे, जी, उत्तर ये तट पे, दक्षिणा स्वरूप है। तो देखो हम जब से अब यहाँ बैठे, यहाँ कोई अन्न क्षेत्र भी नहीं खोला था, है जी अन्न क्षेत्र भी नहीं खोला था। जो माई रेबा जो दे रहे हैं, जो अपनी सेवा कर रहे हैं, जो जितने पैदल वाले आ रहे हैं यही मार्ग में आ रहे हैं भाई। हमारे तो कोई मने कोई ट्रस्ट नहीं है। जो कोई दे दिए उसकी भला, ना दे उसकी भी भला। जो दे दिए तो प्रेम से अपना झोंक लिए। नहीं माई रे कैसे भी चला रहे, जितने आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, जितने आ जाए। जी आधी रात आ गए, पछरात आ गई, 3 बजे रात आ गई, 1 बजे रात आ गई, माता जी खोलो खोलो, खोलने पड़ता है उनको। और उनको भोजन प्रसादी पूछने पड़ता है, चाय है, पानी है, सब चीज है दादाजी। और फिर और मैया की ऐसा मैंने महिमा है यहाँ की, कि जैसे हम परिक्रमा करें, परिक्रमा करके आए तो हमारा मन मैंने अपना घर में, परिवार में नहीं लगा। इसलिए हम ये तट पे बैठ के हम कहे, अब सोचे अब कि नहीं, हमारे अब बहू बेटे सब अपने घर द्वार हैं। तो हमको अब ये मैया प्रेरणा दिया कि चलो तुम अपने यहाँ सेवा में लगो। और कई रूप में भी देखी माता रानी, छोटे छोटे रूप में भी देखे हमको। तो हम कहीं नहीं, हम यहीं बैठे माता के किनारे। 9 कन्या के रूप में भी दर्शन दिए। धन्य है, धन्य है। बिल्कुल 9 कन्या के रूप में दर्शन दिए। मेरे को पुकारे भी जी कि माता जी, मैया मैया मैया। मैं उठ गई, कोई नहीं, यही रूप में, यही रूप में। हाँ। अच्छा। उसके बाद में जब दरवाजा खोल दिए तो कोई नहीं, कुछ नहीं है। उसके बाद में फिर भी माता रानी कई रूप में मेरे दर्शन मेरे को दे रहे हैं। 16 साल हो गया। अच्छा अच्छा। 16 साल हो गए। ये आश्रम किसी का नहीं थे, राम दरबार भी नहीं थे, अन्न क्षेत्र भी नहीं थे। फर्स्ट टाइम मेरा ये आश्रम थे। अच्छा, तो 16 साल से यहाँ पे भजन साधना करती हैं, तपस्या करती हैं, जी। और जो श्रद्धालु आते हैं जी उनकी सेवा करती हैं। बिल्कुल, यही है हमारी सेवा ही है। ये सेवा ही मार्ग में बैठे हैं तो कितने समय में आ गए, उनको जरूर उनको पानी पूछेंगे, चाय पूछेंगे, दादा बैठो, बन रहा भोजन, हट बना देंगे उनके लिए।
जो भी माई दे रहा है अपना रोटी चावल दाल जो अपना उनको प्रेम से खिलाते हैं पिलाते हैं, और अपना रुकना हो तो रुक गए, नहीं अपना निकल गए। माता जी, जब नर्मदा मैया का दर्शन हुआ आपको, जी तो मन में क्या भाव आया आपके? मेरे जी अब मेरे को दर्शन हुआ मैया के, तो मेरे को प्रेरणा हुआ कि मेरे को अब घर में रहने नहीं है। जब से मेरे को यहाँ शांति मिला जी जी उनका प्रेरणा से, जो मैं परिक्रमा गई, बसई में गई परिक्रमा, मगर वहां से आके मेरे को मन नहीं लगा घर में, मैं यहीं आके बैठ गई, मेरे को बहुत शांति मिला। उनके सेवा ही करते करते मेरे कैसे गुजर गई 16 साल, मेरे को खुद पता नहीं कि माता के दर्शन करते ही करते 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 मेरे को खुद पता नहीं है कि कैसे गुजर गई दादाजी। और कुछ नहीं, बस इतना ही सेवा है, जितने हाथ पैर चल रहे तब तक कर ही जा रहे हैं सेवा, और करवा दे मैया उतने। दोस्तों, एक नारी जिसको आज के जो समाज हैं शुरू से ही प्रताड़ित करते हुए आ रहे हैं, कहीं दहेज में, कहीं अधिकार छीन करके, कहीं और किसी तरह से। और ये भी आप लोग नारी का रूप देख सकते हैं कि माता जी यहाँ पे 16 साल से भजन साधना तपस्या करते हुए जो परिक्रमावासी हैं, उनके लिए माता जी ने इतना सोचा। और कोई भी आ जाता है यहाँ पे तो भूखा नहीं रहता है, कुछ न कुछ माता जी हाँ, खिलाती पिलाती भूखे तो कभी नहीं जाना, और यहाँ पे आश्रय देती है। ये बहुत बड़ी बात है। और और जो जैसा माता कि रानी दे रहे हैं, जी जी जो अपने खिला पिला रहे हैं श्रद्धा से जी है, हमको तो कोई फिक्र ही नहीं है वो कहाँ से भेजती है दाता को, तो हमको मालूम नहीं है। उसके लीला बहुत बड़ा परम लीला है, वो खुद ही माता जी, भेजते हैं। कभी ये दिमाग में ये बात नहीं आता है कि जो हमको मिल रहा है उससे हम बड़ा आश्रम बनवा लें, सेवा नहीं, क्या करें? जी हमारे नहीं आता, बिल्कुल नहीं। जितने मिल रहा है उतने में हम ठीक है, सेवा हो रहा है, आत्मा में हम खा पी रहे हैं, जो माई रेवर दे रहा है। हमको नहीं आ रहा है कि हम इतनी ये बनाए कि हमको ये रखना है ये रखना है, बिल्कुल नहीं। नहीं, हम कभी मुझसे मांगते भी नहीं, आज तक नहीं। हमसे पूछते भी कि मैया आश्रम में क्या क्या लगता है, फिर नहीं, हम कभी मुँह से नहीं बोले कि देखो जिसकी जो श्रद्धा है जो वो दे दे। श्रद्धा है तो दे देना, तो हम स्वीकार कर लेंगे। अपना मुंह से हम कहेंगे नहीं क्या लगता है क्या नहीं लगता आश्रम में, कभी नहीं बोले। 15-16 साल हो गया हमारे आचरण को माई रेवा जान रहे, हम भोलेनाथ सामने बैठे, हम कभी नहीं मुँह से बोले। जो लाख दे दे स्वीकार कर लिए, नर्मदे हार कर लिए। तो माता जी, आप यहाँ पे रह करके भजन साधना तपस्या कर रही हैं, जी बहुत आपका भाग्य उदय हुआ जी, कि आप रोजाना नर्मदा मैया का दर्शन कर रही दर्शन हैं। जल पी रहे हैं उन्हीं का। लेकिन बहुत से ऐसे माताएं बहनें हैं जी, कि जो गांव में रहती हैं, तो वहां पे भक्ति कैसे करें? गांव वाले हमारे जितने हैं यहाँ के टटके, जी सब दीपदान करते आते हैं अच्छा 5 बजे हम्म। हमारे बस्ती के। बहुत नहीं, यहाँ बस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, जी। जैसे और जगह हमारा वीडियो जो है हाँ हर जगह जाते रहता है, जी लोग जी देखते रहते जी हैं जी जी पूरे भारत में। जी तो कोई भारत के कोने में कहीं भी रहे जी, या कोई विदेश में रहे, हाँ तो अगर वहाँ घर पे भक्ति करना चाहे नर्मदा मैया का या शिव शंकर जी का, कर तो सकते किस हैं, प्रकार से कर सकते हैं। देखो ग्रस्त में भी रह के भी, ग्रस्त जब बहुत बड़ा आश्रम होता है, ग्रस्त आश्रम भी बहुत बड़ा होता है कि मैंने जो कुछ नहीं है, ग्रस्त आश्रम में भी रह के अपना घर में भजन पूजन कर सकते हैं। माता की भजन पूजन हम करते रहे घर में, फिर हमारे ऐसी भावना आया कि अब हम नहीं, अब घर में तो कर ही रहे हैं, अब हम सब चीज बाल गोपालों को सबके में अपना फुर्सत पा गई है, तो क्या रखा है जिंदगी में, यही सार है। और सब दुनिया बेकार है, सौंपे अपने बाल गोपाल कि अपना बाल गोपाल तुम सो, अब हम मैया के तट पे अपना सेवा करेंगे। जी जी। अपने साथियों, आप लोग दर्शन किए साक्षात नर्मदा मैया का, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जैसे नर्मदा मैया सबका भरण पोषण करती हैं, हम यहाँ पर जितने साधु संतों से मिलते हैं, सारे लोग यही कहते हैं, माता कभी भूखे सोने नहीं देती। नहीं देती, कभी नहीं जी कभी नहीं सोने देती हो। अरे कभी तुम अगर कोई नहीं आया, अगर तुम सो गए, जी माता जी ले भोजन, अच्छा कोई भी रूप में हो, उस तो तक्षण बढ़ा देगी सब चीज, पकवान, 56 प्रकार के पकवान। तुम कहाँ सोओगे भूखे,
कभी अगर तुम्हारे जी नहीं चला, नहीं बना, तो कोई भी कोई माध्यम बना के पहुंचा देगी। लो मैया भोजन, कहाँ सोओगे तुम भूखे? नहीं, भूखे नहीं रखते हो। एक ऐसे उसकी लीला है, चमत्कारी है लीला है माता रानी की। जो उसको अगर मान लिया, ये बहता जल नहीं है, ये बहुत माता रानी ये तारनहारी है, सबको तार रही है। उसको न समझे बहता जल। अगर उसको जल अगर तुम अगर कुछ भी हो रहा है, विपत है, इंसान को मत बताओ, उसी को बताओ। जो सुने सुनो, उसी को सुनाओ, तुम्हारे सब दुख दूर कर दियो। 5 पसर जल पियो मैया के, सबसे डॉक्टरी तो उसी है। ये तो माता अपना अपना भाव है। भाव है। अगर कोई भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से आता है तो माता उनकी सुनती हैं। सुनती हैं, सुनती हैं। आत्मा से भी उनको पुकारोगे तो अवश्य सुनेंगे वो। हम देखो, हम यहाँ बीमार पड़े थे और पहुंच गए कि कहाँ, अस्पताल में। अच्छा। फर्स्ट में साईं बाबा पहुंचे 4 बजे के टाइम में, फर्स्ट आशीर्वाद दिया, जबकि 2 आदमी पकड़ते थे मेरे को। फिर बाद में ये बजरंग बली पहुंच गए, वह आशीर्वाद दे। उसके बाद नर्मदा मैया लिख 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 साड़ी पहने 4 बजे फक से उठ के मैं अपना चले गए बाथरूम लेटरिन। शक्ति मिल गए। अब बच्चन का कह रहा हूँ, लड़का लड़की ने बेटा मुही चला, भगवान आग मैया आई ने मुही, सब देवता मुही ले आई ने पहुंचल। आशीर्वाद ददन में अच्छी हो गया, छुट्टी करा के ले आए। ऐसे है मैया, मुझे कहाँ तक दर्शन दे देना, अस्पताल तक में। यहाँ पूजा पाठ कराइए, कोई नहीं है। जैसे आप यहाँ पे पूजा पाठ करती थी जी, तो माता ने कहा अगर वो बीमार है तो यहाँ पे पूजा पाठ कौन करेगा? कौन चलो करेगा? बुला के लाते बुला हैं। के लाते हैं। धन्य है, धन्य बिल्कुल। है। तत्क्षण के बात बता रही हूँ मैं, आँखी के देखे के बाद 4 बजे के टाइम में। अच्छा। फिर नवरात्रि के टाइम में, मैया मैया तेरे को चुनरी ना चाहिए? चाहिए मैया। फक से नींद खुल गए, यहीं सोना है मेरे, यहीं। अच्छा। हाँ, पंखा के नीचे हट नींद खुल गई मेरे। हाँ मैया चाहिए, और नवरात्रि सुबह लगने वाले हैं, और 4 बजे बिल्कुल मैया चुनरी ना चाहिए? और चाहिए मैया चुनरी मेरे को। ऐसे मेरे को दर्शन दिए हैं, और मेरे नाम लेके पुकारे, जानकी जानकी। 3 बार तक तो मेरे नाम लेके पुकारे, दरवाजा खोल दी, कोई नहीं। उनसे मैं गले भी लपटी, यही रूप में, वो शंकर जी पास। अच्छा। सपन में बिल्कुल यही रूप में मेरे कोई कई रूप में मेरे को दर्शन दिए। इसलिए माँ को मैं ऐसे हृदय से लगा ली हूँ। मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता है उनके अलावे। अपना घर द्वार, अपना जो जैत है, सबको मैं, ये तन भी हमारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम कुछ चीज के लक्ष्य नहीं करते, जो माई रेवा दे रहे हैं उसी में अपना संतुष्ट। माता जी, ये तो जगदम्बा आपको दर्शन दी हैं जी, तो आपके पूर्व जन्म का कुछ फल रहा होगा, फल रहे होगा, इसलिए हमको दर्शन दिए। जिससे, और पूर्व जन्म का जो सत्कार था, जी, जो पुण्य था, इस जन्म में भी पूर्ण कर रही हैं। कर रहे हैं, तो माता जी आपको दर्शन दी। जी, लेकिन हम गांव में देखते हैं जी, बहुत से ऐसे घर हैं जी, कि उनमें जो औरतें रह रही हैं, 2 औरत, 3 औरत, 4 औरत जो भी रह रही हैं, जी, जी, दोनों में आपस में पटता नहीं है। नहीं पढ़ता ना, कभी नहीं पढ़ता। कैसे पढ़ने वाले की पढ़ते हैं। अगर तालमेल बना के रखेंगे तो कभी अलग नहीं होंगे। अगर तालमेल अगर खिसक रहा है पहिया तो कभी नहीं। अगर बरोबर पहिया चल रहा है तो बिल्कुल अच्छी से उनकी जिंदगी पार हो जाएगी। और अभी कोई कोई घर में चल रहे हैं। और हम देखते हैं जिस घर में देवरान जेठान का हाँ, आपस में जम रहा है, जी, वो घर आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, अभी भी बढ़ रहे हैं। एक से सब माने परिवार, एक से परिवार चल रहे हैं। एक जगह चूल्हा है उनकी, माने बाटा नहीं है, सब देवरान जेठे एक से चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो वही तो बता रहा हूँ कि अगर सही पहिया चल रहे हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल सही उनके माने बढ़ती चली जाएगी। और माने जहाँ खटपट चल रहा है वो कभी नहीं सक्सेस हो, कभी नहीं सकते, कभी नहीं। अब हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए भैया। तो माता जी, जैसे यहाँ पे लोग आते हैं परिक्रमा करने, जी,
तो परिक्रमा करने आते हैं तो इसका क्या नियम है माता जी? और ये परिक्रमा करने आते हैं दादा, तो देखो कोई तो अपना अनुष्ठान से चलते हैं 3 साल 3 महीना 13 दिन का, तो अच्छा। चित्रमासा काटते चलते हैं अच्छा अच्छा। हैं। और कोई तो जितने हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पूना है, बम्बई है, हरदा जिला है, रायसेन जिला है, मैंने बहुत जगह के आते हैं। तो मैंने अपना एक काश्तकारी वाले आते हैं, तो अपना 5 महीना में 6 महीना में अपना परिक्रमा पूरा करके महाराष्ट्र वहां से उठाते हैं, ओमकारेश्वर से, ओमकारेश्वर से उठाते हैं, फिर मैया के यहाँ से जाते हैं, फिर उस पार इस पार से उस पार जाते हैं, तो अपना पूरा करके ये और फिर कोई कहा था 5 परिक्रमा, कोई कहा था 6 परिक्रमा, कोई कहा था 7वां परिक्रमा, 9वां परिक्रमा, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा हर अच्छा। साल आते हैं, आते हैं। हर साल आते हैं। हाँ, हमारे आश्रम में पहुंचते हैं। भैया नहीं पहचान रहे हैं, पहचान क्यों नहीं पहचानेंगे, अभी तक चले। ये तो नागा बाबा है इसमें, अच्छा। हरियाणा तक के आते हैं, वहां तक के, बेंगलोर तक के, ऐसी ड्रेस वाले मैया, किनारे किनारे टट टट, बिल्कुल तट से, बेंगलोर की मैया। चित्रकूट के आए हैं, अयोध्या जी के आए हैं, वहाँ के काशी बनारस के आए हैं, सबकी एंट्री है मेरे यहाँ पुस्तक में, सब में सबकी एंट्री। हाँ, जैसे जैसे उनको मैया प्रेरणा देती है, ऐसे जैसे वो निकलते जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैया हमको जैसे जैसे प्रेरणा होती है, वो सूलपानी झाड़ी की बताए हमको। अच्छा। ऐसा ही बैठे मैया, ऐसा ही बैठे मैया, तो मैया हमको मैया के दर्शन करना है, हमको बिल्कुल करा दो हमको भी दर्शन। ये दोनों पास बैठ के तो कहे मैया देखो सूलपानी झाड़ी चढ़ते थे ना, तो मैया के रूप हम देखे के है, 2 हाथ ऐसे और 2 हाथ ऊपर, दर्शन दिखाए चतुर्भुज रूप में। हाँ बिल्कुल मैया के रूप में, 4 हाथ वाले, 2 हाथ ऐसे पालतू मोड़, 2 हाथ ऐसे। मैया दर्शन तो करा दिया बाबा जी, हमको भी दर्शन करा दिए। ऐसे सूलपानी झाड़ी बहुत कठिनाई, सीधे चढ़ोगे फिर रखा ही उतरोगे ऐसे। ऐसे दादा मैया की महिमा, जिसको जिसको प्रेरणा दे रही है मैया, वो इतने भीड़ चल रहा है, अब इतना भीड़ चल रहा है, बढ़ती चल रही है, बढ़ती में परिक्रमा एकदम बढ़ते। एक फोन आ रहे मैया फिर आएंगे, आओ, हमारे नंबर ले लिए हैं, हाँ, नंबर ले लें। सब दोस्तों, नंबर ले लिए हैं। आप लोग साक्षात नर्मदा मैया का दर्शन किए। साथियों, जी। बहुत धन्यवाद है हम लोग जी दादा। कि ऐसे भारत भूमि पर ऐसे माताओं का दर्शन हो रहा है। और माता जी सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। और दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सबको जय सीताराम, जय नर्मदे। सीताराम, नर्मदे।